नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का वो टॉपिक जिससे आरआरबी, एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन और बोर्ड एग्जाम्स में बार बार सवाल आते हैं। ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन और अपचयन की पूरी कहानी। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि एक भी सवाल छूटे नहीं और आपका इस टॉपिक पर पूरा 100% कमांड बन जाए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की प्राप्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अपचय अभिक्रिया कौन सी है? CuO प्लस H2, CuO प्लस H2O इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपचय अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किससे होती है? तो यह ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह है -3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह है +1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह है +7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, O3 ओजोन में O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह है 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, H2O7 में एस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह है +6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा Cu प्लस FeSO4 और कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने का कारण है? इसका कारण है ऑक्सीजन प्लस नमी, यह होगी रेडॉक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गैल्वेनीकरण में लोहे पर क्या जमा होता है? तो यह जिंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट पानी शुद्धिकरण में क्यों उपयोगी है? तो यह ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एफ की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में कितनी होती है? तो यह -1 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में Fe ग्रेटर देन Cu क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा Fe कॉपर को विस्थापित करता है। Fe कॉपर को विस्थापित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Fe ब्रैकेट में CN6 क्लोज ब्रैकेट 3 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा +3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो यह घटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो यह होगी +7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन कैसा होगा? तो यह एक साथ होते हैं।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ब्रैकेट एफ ई स्मॉल ब्रैकेट में CN6 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस में एफ ई की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह होगी +3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें ऑक्सीकरण की संख्या एफ ई की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? इसमें FeCN6 ब्रैकेट 4 माइनस में एफ ई की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें +2 ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, O3 ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह होगी 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Cl2O में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह होगी +1। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ClO3 माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यह होगी +5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, NH3 में An की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो यह होगी -3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, H2O7 में एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यह होगी +6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Cl2O7 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यह होगी +7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यह होगी +7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Na2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यह होगी +6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में Fe > Cu क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा Fe कॉपर को विस्थापित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो यह होगी CuFeSO4 और कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो यह घटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एफ की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में कितनी होती है? तो यह -1 होती है। अगला प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट पानी शुद्धिकरण में क्यों उपयोग में किया जाता है? तो यह ऑक्सीकरण करता है, इसलिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्लोरीन की विरंजन क्रिया कैसी है? तो यह ऑक्सीकरण जैसी है। अगला प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपौपचय अभिक्रिया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गैल्वेनीकरण में लोहे पर क्या जमा होता है? गैल्वेनीकरण में लोहे पर क्या जमा होता है? तो यह जिंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन कैसा होता है? तो यह एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं रेडॉक्स में। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो यह ऑक्सीजन और नमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, K2Cr O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह होगी +6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, Fe ब्रैकेट में CO5 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यीस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है क्योंकि यह उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तांबे पर पट्टी का जंग
चांदी का काला पड़ना, तांबे पर पट्टी का जंग या चांदी का काला पड़ना, ये क्या है? तो यह है संक्षारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो यह है ऑक्सीजन प्राप्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपचयन का अर्थ क्या है? तो यह है हाइड्रोजन प्राप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोडा बोतल खोलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है कोई, इनमें से कोई भी यह अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बाष्पीकरण किससे संबंधित है? तो यह है ऑक्सीकरण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दहन क्या है? तो यह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, असमानुपातन अभिक्रिया में होता है, तो इसमें एक स्पीशीज ऑक्सीकृत और अपचयित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये थे ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित 50 एमसीक्यू। यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली क्लास के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।